जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 राज्यों के चुनावों के नतीजों पर, जो अभी काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग ख़त्म होते होते शाम शायद 3-4 बज जाएंगे और उसके बाद ही नतीजे के ऊपर हम लोग पहुंच पाएंगे। लेकिन काउंटिंग चारों राज्योयों में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। केवल एक राज्य है मिजोरम, जहां चुनाव हुआ था, वो क्रिश्चियन बहुल राज्य है। 99% लोग वहाँ क्रिश्चियन हो चुके हैं। तो क्रिश्चियन लोग चूँकि रविवार के दिन, संडे के दिन वो लोग जाते हैं चर्च में, तो उन्होंने विशेष रिक्वेस्ट किया था संडे को काउंटिंग नहीं करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनकी रिक्वेस्ट ग्रांट की और कल वहाँ काउंटिंग होगी। बाकी 4 राज्यों में आज काउंटिंग प्रोग्रेस में है। 2-4 घंटे में पूरा रिजल्ट आ जाएगा, कंप्लीट रिजल्ट, क्लियर रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक जो रुझानों से मालूम हुआ है कि राजस्थान में 100+ की तरफ बीजेपी अग्रसर है और 70 के आसपास कांग्रेस 70 के आसपास घूम रही है, और वहाँ 20 के करीब निर्दलीय उम्मीदवार भी आगे चल रहे हैं। मतलब जिसको यहाँ उड़ीसा में बोलते हैं स्वाधीन या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, वो लोग भी 20 स्थानों पर आगे हैं। ये मैंने अभी रुझानों की स्थिति मोटा मोटी तौर पर बताई है। और दूसरी तरफ एमपी में तो मतलब बीजेपी की शानदार विक्ट्री हो रही है और कांग्रेस बहुत दूर पर पिछड़ गई है मध्य प्रदेश में। तीसरे जो सब उससे भी बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट इस बार आया है, जो सबको, जितने भी हमारे देश में राजनीतिक पंडित हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इलेक्शन एनालिस्ट हैं, सबको चौंकाने वाली खबर दी है छत्तीसगढ़ में। वहाँ बीजेपी ने शानदार जीत हासिल अभी तक कर ली है और आगे की ओर भी अग्रसर है, और कांग्रेस वहाँ बहुत पिछड़ गई है। उसके लिए मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा कारण एक हो सकता है मेरी नज़र में अभी तक। हम तो फिर शाम को करीब 8 बजे आपके पास फिर उपस्थित होंगे, पूरी रिजल्ट तब तक आ जाएगी और उसके ऊपर एनालिसिस के साथ हम उपस्थित होंगे। लेकिन अभी मैं जो प्रथम दृष्टिया मैंने जो आकलन किया है वो यह है कि छत्तीसगढ़ में जो महादेव ऐप, उसके बारे में जो इलेक्शन होने के चंद रोज पहले, करीब 5-6 दिन या 7 दिन पहले ही यह बात लीक आउट हुई थी मीडिया में, और उसमें ये जो वहाँ के जो भूपेश बघेल जो है वो घिरे हुए नजर आए। हम लोगों ने एक्चुअली क्रांति उड़ीसा में आज से करीब 3 महीना या 3.5 महीना के पहले ही ये महादेव ऐप, जो बैटिंग ऐप है, जुआ का अड्डा है, ऑनलाइन जुआ खिलाती है और दुबई से ऑपरेट होता है, ये सब के बारे में हमने तो 3-4 महीने पहले से ही बता दिया था। हमारे पास खबर आ गई थी और हमने एनालिसिस करके ही बता दिया था कि महादेव ऐप, जुआ ऐप, ऑनलाइन जुआ ऐप के, और जो ऑपरेट होता है दुबई से, उसके तार चीफ मिनिस्टर ऑफिस ऑफ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। ये बात हमने 3-3.5 या 4 महीना पहले ही बता दी थी क्रांति उड़ीसा मीडिया में। यानी मेरे को अभी प्रथम दृष्टिया लगता है कि वो बात का बहुत बड़ा असर हुआ है, जो इलेक्शन होने के 5-7-10 रोज पहले वहाँ के लोकल मीडिया ने और दूसरी मीडिया ने बताया था। एनी हाउ, और उससे भी बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट आया है तेलंगाना से। तेलंगाना में वहाँ बीआरएस जो है, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, और अभी उसका नया नाम आ गया बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, वो सेकंड पोजीशन में दिख रही है और वहाँ कांग्रेस फर्स्ट पोजीशन में आ गई है। तो प्रथम दृष्टिया मैं ये भी बता दूं आपको कि हमने भी अभी करीब 10-12-15 रोज पहले भी एक वहाँ पर चुनावी समीक्षा की वहाँ के। तो उसमें मैं आपको बता दूं, पूरे साउथ इंडिया के मुसलमान लोग जो हैं, जिहादी लोग जो हैं, वो वहाँ पर कैंप कर दिए थे यहाँ हैदराबाद में। ये जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा और आपका पुडुचेरी और तेलंगाना, ये 5-6 राज्य के सारे जो मुस्लिम संगठन हैं, वो सब के सब ने एक सम्मेलन वहाँ बुलाया और सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुआ
तत्पश्चात वो लोगों ने फतवा जारी किया। फतवा जारी कर कहा कि सभी मुसलमानों से अनुरोध है, सभी मुसलमानों से उन्होंने आग्रह किया कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दें। 119 वहां विधानसभा क्षेत्र है, उसमें 110 के लिए उन्होंने फतवा जारी किया है, 9 के लिए नहीं जारी किया। 9 कौन सी विधानसभा क्षेत्र है? वो 9 विधानसभा है असदुद्दीन ओवैसी की, उनकी अपनी पार्टी है, वो उन्हीं के भाई बिरादरी में आते हैं, इसलिए वो 9 को छोड़ के उन्होंने 9 कैंडिडेट ही उतारे हैं तेलंगाना क्षेत्र में, तेलंगाना स्टेट में। तो वो तो जानते हैं, वो तो हमारे भाईजान है, हमारी बिरादरी के ही है, वहां वो तो जीतेंगे ही। तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में जहां असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए थे, उन 9 क्षेत्रों को छोड़ के बाकी 110 विधानसभा क्षेत्रों में पूरे साउथ इंडिया के मुस्लिम नेताओं ने मिलकर जमघट कर फतवा जारी किया था कांग्रेस के समर्थन में। उसी का साफ साफ असर दिख रहा है आज के कांग्रेस के समर्थन में, और कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और कांग्रेस वहां जैसे रुझान, जैसे हमारे पास खबरें आई है, कांग्रेस वहां सत्ता में आने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। अब राहुल बाबा क्या बोलेंगे इसके ऊपर, क्योंकि जब पिछले बार 2018 में जब चुनाव हुए थे इन 5 विधानसभाओं के, उस समय राजस्थान में कांग्रेस आई थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई थी, तेलंगाना में बीआरएस आई थी। तो वो जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुझे पूरे अच्छी तरह से याद है, उस समय ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी और 1-2 नेता, ये 3-4 एक ही दिन, देखिए मजे की बात है, एक ही दिन ये लोग शपथ ग्रहण समारोह रायपुर में, जयपुर में और भोपाल में किए थे। और राहुल गांधी जो है वो हेलीकॉप्टर से तीनों अपने साथियों को लेके, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे और दूसरे कांग्रेस के इनके साथी भी थे, तीनों जगह ये जाकर शपथ ग्रहण समारोह में ज्वाइन किए थे। लेकिन अभी क्या मतलब, तीन राज्यों में, तो बड़े राज्यों में कांग्रेस आ गई थी उस समय, अभी क्या हाल है? तीनों राज्यों से कांग्रेस का सफाया। राजस्थान में बहुत शानदार जीत बीजेपी ने हासिल की है, और मध्य प्रदेश में उससे भी ज्यादा शानदार जीत हासिल की है, छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाली जीत हासिल की है, तेलंगाना में तो कांग्रेस आई गई। तो अब राहुल गांधी बोलेंगे कि हमारी जो तेलंगाना में जीत हुई है, जो उनके एक स्टेट में जीत हुई है, वो उसको चौगुना करके दर्शाएंगे, बताएंगे, बढ़ा के लोगों के सामने पेश करेंगे। ये उनकी आदत है, वो करेंगे। अपनी आदतों से लोग जैसे मजबूर होते हैं वो भी है। अब मैं बता रहा हूँ राजस्थान के बारे में। हालांकि देखिए, हमने अपना एनालिसिस में राजस्थान के बारे में हमने 5-6 वीडियो बनाया था, उसमें मैंने 2-3 वीडियो में बोला कि राजस्थान का चुनाव में बीजेपी 150 के आसपास आएगी। ये मैंने एकदम खुला स्पष्ट तौर पर बताया था। लेकिन अभी जो दिख रहा है उससे बीजेपी काफी दूर रहेगी। इसका कारण भी ये है, मैं बता रहा हूं, जो मुझे अभी तक जो समझ में आया कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र में बीजेपी पिछड़ गई है, जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया है, और दूसरे भी कई एक एरिया में मतलब बीजेपी जो बांसवाड़ा एरिया में भी बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण होंगे, वो मैं बताऊंगा जब रात को हम लोग मिलेंगे तो उस समय मैं बताऊंगा। और एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, जो ये जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, इससे एक्चुअली अभी तक ये जब से नेत्री बनी है भाजपा की, इससे राजस्थान में बीजेपी को क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाई है, अभी तक ज्यादा घाव दिए हैं इस महिला ने। क्योंकि इसके तो राजघराने जैसा ठाट-बाट है, वो जनता जनार्दन से मिलती जुलती नहीं है, केवल इलेक्शन के समय थोड़ा दिन सक्रिय रह जाती है, बाकी ये अपने क्या क्या मैं बताऊं, वो सब शब्दों में बयान करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन इसने और क्या खेला किया है, इसने अपने समर्थकों को, अपने चमचों को जो टिकट दिलाने की कोशिश की बहुत लोगों को, और वो बीजेपी हाईकमांड ने टिकट दी नहीं। कुछ लोगों को तो दी है, वो मजबूरी भी है पार्टी की, इनको भी टिकट दी है, इसके अलावा इनके कुछ चमचों को भी टिकट दी है, लेकिन बहुत सारे चमचों को टिकट नहीं दी है बीजेपी इस बार। तो वो ये क्या की, चतुराई से, चालाकी से और धूर्तता से उन लोगों को इंडिपेंडेंट खड़ा करा दी। और इनका आकलन था वसुंधरा राजे का, जो हमने पिछले कई एपिसोड में भी बोला, इनका आकलन था कि बीजेपी 80-90 के आसपास आएगी और मेरे 10-15 उम्मीदवार जीतेंगे
तो मुझे बीजेपी मजबूरी में मुझे फिर चीफ मिनिस्टर बनाएगी। लेकिन वसुंधरा राजे का मंसूबा का मतलब धरा ही रह गया मंसूबा, और बीजेपी शानदार जीत हासिल की है। अभी तक तो मेजोरिटी से पार हो चुकी है। इसके अलावा राजनीति में कोई किसी का साथ परमानेंट नहीं है और ना ही किसी का कोई परमानेंट दुश्मन है। ये जो वसुंधरा मैडम जो खड़े कराई है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करीब 20 के लगभग कराई है, उसमें से 10-12 तो बढ़त की ओर अग्रसर हैं। आधे से ज़्यादा शायद जीतेंगे या आधे जीतेंगे, वो सबके सब वापस आ जाएंगे बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी से ही गए हैं। स्वाधीन खड़े हुए, टिकट नहीं मिलने के कारण वो सबके सब बीजेपी में ही आएंगे। अर्थात बीजेपी का तो बहुत शानदार वहां जीत हासिल किया, बीजेपी बहुत धड़ल्ले से वहां सरकार बनाएगी। अभी तक का जो आंकड़ा है, बीजेपी जो 4 स्टेट में बीजेपी 3 और कांग्रेस 1, और मोदी मैजिक, ये 4 राज्य में मोदी मैजिक चल गया। और इसके अलावा मैं अभी ये बात और बोलूंगा कि इसमें एक और खास बात यह है कि तेलंगाना में एक ही सीट थी बीजेपी की, वो राजा भैया की, जो फायर ब्रांड हिंदू स्पीकर है राजा भैया, वो अकेले बीजेपी के विधायक थे तेलंगाना विधानसभा में। एवं उनके कुछ आलोचकों द्वारा बीजेपी हाईकमांड में क्या मालूम क्या हुआ नहीं हुआ मैं बता नहीं सकता, वो लोग बीजेपी के हाईकमांड के शायद कान भरे होंगे। तत्पश्चात बीजेपी हाईकमांड ने राजा भैया को पार्टी से भी निष्कासित कर दिया था कुछ महीनों पहले। लेकिन बीजेपी के नेताओं को शायद सद्बुद्धि आई और अभी 2 महीना पहले लगभग इनको वापस पार्टी में ले ली बीजेपी। और उस समय पिछले बार के तेलंगाना विधानसभा में टी राजा सिंह, जो उनका पॉपुलर नाम है राजा भैया, वो राजा भैया अकेले थे विधानसभा में, वहां पर तेलंगाना विधानसभा में 119 विधायकों में अकेला विधायक थे टी राजा सिंह। अभी लेकिन जो हमारे पास रुझान आए हैं, जो अप टू डेट इंफॉर्मेशन आई है, 10 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी आगे चल रही है। और ओवैसी, और एक दूसरे उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह है कि पिछली बार ओवैसी की पार्टी के विधानसभा में 7 सदस्य थे, इस बार 5 सदस्य अपने अपने क्षेत्र में आगे चल रहे हैं। और बीजेपी 1 से 10 पर पहुंच गई है, ओवैसी 7 से 5 पर पहुंच गए हैं। इससे साफ साफ मतलब क्या, मतदाता को कुछ मालूम नहीं हो सकता। मतदाता हमेशा भारत के जो है वो विद्वता से का परिचय देते हैं, विद्वता से ही काम करते हैं। और वहां ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, आने वाले चुनाव में बीजेपी का भविष्य तेलंगाना में उज्जवल दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ एमपी में तो बीजेपी आई है, वापस आई है दोबारा, माने छत्तीसगढ़ में तो एक बार गैप होने के बाद वापस आई है, मध्य प्रदेश में रिपीट हुई है, राजस्थान में भी शानदार जीत हुई है। अब राजस्थान में है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, क्योंकि सारे 4 प्रदेशों में मोदी का मैजिक चला और मोदी के नाम से ही वोट गिरे, मैक्सिमम वोट। अब चीफ मिनिस्टर के दौड़ में जहां जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो एनालिसिस हमें बता रही, विशेषकर राजस्थान की मैं बोल रहा हूं, वहां पर अर्जुन मेघवाल जो भी केंद्र में मंत्री हैं, इसके अलावा सीपी जोशी है, दिया कुमारी है जो राजपुर राजघराने की है, और वहां पर है एक बाबा बालकनाथ जो योगी आदित्यनाथ जैसे ही पहनावा उनका है, भगवाधारी है। और भगवा की तो लहर चली है तीनों राज्यों में, वो भगवाधारी है। उनमें से मेरे को लगता है इन 4 में से शायद किसी एक को मुख्यमंत्री हो सकता है बनाया जाए भाजपा हाईकमांड के द्वारा, यही नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। बहुत बार बीजेपी ने ऐसे अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन भी लिए हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी या कल्पना नहीं की थी, या मीडिया से कल्पना से दूर पर थे। किसी 5वें जो मैंने 4 नाम बताए, किसी 5वें के ऊपर भी बीजेपी मेहरबान हो सकती है और उनको मतलब राज सिंहासन जो राजस्थान का बीजेपी का मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करा सकती है। अब देखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे जो रात को करीब लगभग 8 बजे हमारा आएगा शो, उसमें फिर हम डिटेल एनालिसिस के साथ आपके सामने आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।